ओके बच्चों, तो जैसे लास्ट लेक्चर में देखिए हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर एल्डेट्स देखी थी बच्चों, और बहुत ही डिटेल में हमने बहुत सारे एल्डेट्स, मेरे ख्याल से कम 25-26 एग्जाम्पल्स हमने देखे। सिंपल, मॉडरेट, कॉम्प्लिकेटेड, सब तरह के एग्जाम्पल्स हमारे हो गए। मुझे लगता है कि वो जो हमने ली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर एल्डिहाइड्स, वो मोर देन सफिशिएंट है बच्चों। तो आप एक दो बार अच्छे से वो केयरफुली थोड़ा सा सुनिए, समझ लीजिए, आपको एल्डिहाइड के आईयूपीएसी लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं आएंगी। अब इसमें का ही बचा हुआ जो पार्ट है वो है आईयूपीएसी सिस्टम फॉर कीटोन्स। अगेन हम बच्चों क्या करेंगे, सिंपल टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट ऐसा जाएंगे। जैसे बच्चों हम एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम अल्क्यानल इस फॉर्मेट में लिखते हैं, उसी तरह कीटोन्स के जो आईयूपीएसी नेम्स है वो हम लिखते हैं अल्क्यानोन इस फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्क्यानोन। यानी कि कीटोन के आईयूपीएसी नेम का जो एंड है वो ONE ओन से होता है। जैसे एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम का एंड अल से होता है, वैसे कीटोन के आईयूपीएसी नेम का एंड ओन से होता है। तो अल्क्यानोन इस फॉर्मेट में हम कीटोन्स के आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। चलो पहले कुछ सिंपल एग्जांपल देखते हैं और धीरे धीरे थोड़ा से हार्ड के तरफ भी जाते हैं। अब जैसे ये है CH3COCH3, ये डायमिथिल कीटोन है, ये एसीटोन है, और इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब कितने कार्बन की चेन है? तो 3, 1 2 3। तो पैंड अल्केन कौन हो गया रे? प्रोपेन। बराबर ना, पैंड अल्केन कौन हो गया? प्रोपेन। ठीक है। अब कीटोनिक ग्रुप 2 पर है ना, और आगे ONE आ रहा। आपको मालूम है AEIOUY यदि आता है तो हम अल्केन के नाम का जो लास्ट लेटर E है वो निकाल देते हैं। तो इसका नाम अब ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोपैन 2 ओन। लेकिन मैं बताता हूं, कीटोनिक ग्रुप बाइवैलेंट है। कीटोनिक ग्रुप क्या है? बाइवैलेंट है, आपको मालूम है। अब 3 कार्बन की जो चेन है बच्चों, 3 कार्बन की चेन में ये कीटोनिक ग्रुप जो कि बाइवैलेंट है वो 1 पर और 3 पर तो रह नहीं सकता। वो रहेगा तो कार्बन नंबर 2 पर ही रहेगा। मतलब इस कंपाउंड में, इस कीटोन में कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन 2 पर फिक्स हो गई, और जो बात फिक्स है वो बताने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए ज्यादा करेक्ट होगा कि हम इसको प्रोपैन 2 ओन न बोलते हुए हम इसको बोलेंगे प्रोप्यानोन। तो बच्चों ये जो डाइमिथिल कीटोन है, ये जो एसीटोन है, इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो सिंपल प्रोप्यानोन आप लिखिए। इस प्रोप्यानोन में कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन कार्बन नंबर 2 पर फिक्स है, वो बाइवैलेंट है। 3 कार्बन की चेन में बाइवैलेंट होने के कारण उसकी पोजीशन 2 पर फिक्स हो गई, 1 या 3 पर वो रह ही नहीं सकता। और जो बात फिक्स है वो बताने की जरूरत नहीं। प्रोप्यानोन भी आपने बोला तो कोई गलत नहीं इसमें। जो केमिस्ट्री वाला इंसान है उसको समझ में आ जाता है कि इस प्रोप्यानोन में कीटोनिक ग्रुप जो कि बाइवैलेंट है वो मिडिल कार्बन पर ही होगा, कार्बन नंबर 2 पर। तो इस तरह एसीटोन का आईयूपीएसी नेम हो गया प्रोप्यानोन। अभी देखते हैं, ये है इथिल मिथिल कीटोन। इसका कोई स्पेशल कॉमन नेम नहीं, जैसे इसका एसीटोन था ऐसा उसका नहीं है। कितने कार्बन की चेन है? 4। पैंड अल्केन कौन हो गया? ब्यूटेन। रिप्लेस E बाय ONE, तो इसका नाम हो गया ब्यूटानोन। E मैंने निकाल दिया, O लिखा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर से कीटोनिक ग्रुप नजदीक है, नंबरिंग इधर से करो, सर ब्यूटेन 2 ओन होना चाहिए। देखो आपने ब्यूटेन 2 ओन लिखा तो वो भी कुछ गलत है ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इसमें भी देखो 4 कार्बन की चेन है, कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे या यहाँ पे रह नहीं सकता, वो रहेगा इस कार्बन पर या इस कार्बन पर। अब इधर से रहा तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा, यानी 2 पर ही आ रहा कीटोनिक ग्रुप, और इधर यदि CO ग्रुप रहा तो मैं नंबरिंग इधर से करूंगा, यानी 2 पर ही आ रहा। यानी ब्यूटानोन में भी कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन फिक्स है कार्बन नंबर 2 पर।
ब्यूटानोन में भी कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन फिक्स है कार्बन नंबर 2 पर, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं। ब्यूटानोन भी लिखिए या ब्यूटानटोन लिखिए तो वो भी बहुत गलत हो गया, ऐसा भी नहीं, लेकिन ब्यूटानोन विल बी मोर करेक्ट। नो नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप बिकॉज इट इज फिक्स एट कार्बन नंबर 2। इधर रहा तो इधर से हमें करेंगे, इधर CO ग्रुप रहा तो इधर से हमें करेंगे, है तो 2 पर ही। अब ये देखते हैं CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब बच्चों ये देखो, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में कितने कार्बन की चेन है? 5। पैंड एल्केन कौन है? पेंटेन। कितने कीटोनिक ग्रुप कहाँ से नजदीक है? तो दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पर है, 1 2 3 1 2 3। तो नंबरिंग कहाँ से भी करो, नाम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं इससे। अब इसका नाम क्या होगा? पैंड एल्केन है पेंटेन, लास्ट लेटर ही निकाल दो क्योंकि आगे ओ नहीं आने वाला। हाँ, यहां पे कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन आपको बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पेंटेन 2 ऑन भी पॉसिबल है ना, ये कीटोनिक ग्रुप 2 पर भी रह सकता है। यहां पे आपको कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 3 ओन। क्या नाम हो गया इसका? पेंटेन 3 ओन। अब ये देखिए कितने कार्बन की चेन है इसमें, देखिए कीटोनिक ग्रुप का कार्बन आना चाहिए बच्चों, 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई भी लो। पैंड एल्केन ब्यूटेन हो गया। कीटोनिक ग्रुप और मिथिल ग्रुप, इसमें प्रायोरिटी ज्यादा किसके लेना चाहिए? कीटोनिक ग्रुप की। कीटोनिक ग्रुप कहां से नजदीक है? राइट साइड, तो नंबरिंग भी कहां से करेंगे? राइट साइड। अब 3 पर मिथिल है तो लिखेंगे 3 मिथिल। पैंड एल्केन ब्यूटेन है तो हम लिखेंगे ब्यूटैन। प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा करना बच्चों कि स्पेलिंग में गड़बड़ होने चाहिए। ब्यूटैन बोला मैंने ब्यूटेन बोला ही नहीं। जब मैं ब्यूटैन बोलता हूं तो ई लिखूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि आगे वो ही नहीं आने वाला है। तो 3 मिथिल ब्यूटैन 2 ओन, आगे ओ नहीं आ रहा, ओ आ रहा, स्वर आ रहा, तो ई निकाल दिया। 3 मिथिल ब्यूटैन 2 ओन। चलो अब इसके तरफ जाते हैं। हाँ, अभी ये इसके तरफ जाते हैं। कितने कार्बन की चेन है? 5। पैंड एल्केन कौन हो गया? पेंटेन। कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन दोनों तरफ से कैसी है? सेम, 1 2 3 1 2 3। अब क्या करें? अब सीधी सी बात है, कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन जब कार्बन चेन के दोनों एंड से सेम रहती है, ऐसे वक्त आप क्या करो? ऐसे वक्त आप एक ही काम करो, जिधर से ज्यादा साइड चेन नजदीक होंगी उधर से आप नंबरिंग करो। जैसे इधर से 2 पर 2 साइड चेन्स है, इधर से 2 पर 1 साइड चेन है, मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? लेफ्ट साइड से। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 2 4 ट्राइमिथिल पेंटेन 3 ओन। 2 2 4 trimethyl pentane 3 own. Numbers are separated by commas. Number and letter they are separated by hyphen or dash, and the complete name should be written as a compact word. There should be no gap in between the name of the ketone. चलो ये देखते हैं। सबसे पहले कीटोनिक ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होगा। ऐसे कितने कार्बन की चेन है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है। तो पैंड एल्केन कौन हो गया रे? हेप्टेन हो गया। चलो हेप्टेन हो गया। अच्छा, कीटोनिक ग्रुप कहां से नजदीक है? दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पर है, इधर से भी 4 इधर से भी 4। साइड चेन्स आर आल्सो इक्विडिस्टेंट, इधर से 3 पर इथिल ग्रुप, इधर से 3 पर मिथिल ग्रुप। अब क्या करें? सीधी सी बात है, ऐसे वक्त क्या करना बच्चों? जब कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन दोनों तरफ से सेम रहती है, जैसे यहां पे इधर से भी 4 उधर से भी 4, साइड चेन्स आर आल्सो इक्विडिस्टेंट, इधर से 3 पर इथिल उधर से 3 पर मिथिल। बट रिमेंबर साइड चेन्स आर डिफरेंट, देयर नेम्स आर डिफरेंट। ये इथिल है, ये मिथिल है, तो उनके नाम डिफरेंट है। इस बात का हम फायदा लेते हैं। अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आता है? इथिल का। तो वो किधर से नजदीक है? ये इथिल ग्रुप लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग भी हम किधर से करेंगे? लेफ्ट साइड से। तो करो नंबरिंग, नंबरिंग करो। अब इसका नाम क्या होगा बताओ? 3 इथिल
5 methyl heptane 4 on, heptane 4 on, 3 ethyl 5 methyl heptane 4 on। अब ये देखिए, अब इसका नाम क्या होगा। अब आपको मालूम है इसका नाम कॉमन नेम मिथिल फिनिल कीटोन एसिटोफिनोन है ना। इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन है, बराबर है कि नहीं। अब एक्चुअली इसका आईपीसी नेम क्या होना चाहिए, कितने कार्बन की चेन है भाई, कीटोन ग्रुप का कार्बन आना चाहिए 1 2। अब 1 पर फिनिल ग्रुप है रे, तो इसका नाम वैसे देखा जाए तो क्या होना चाहिए, 1 फिनिल, 2 कार्बन की चेन है इथेन, रिप्लेस ई बाय ओ एन, इथेनॉन। इथेनॉन में 1 ओन बोलने की जरूरत नहीं, 2 कार्बन की चेन है तो कीटोन ग्रुप 1 पर ही होगा, 2 कार्बन की चेन में कीटोन ग्रुप 2 पर तो हो नहीं सकता, बराबर है कि नहीं। 1 फिनिल इथेनॉन ये होगा बच्चों। लेकिन ये नाम आईपीसी नेम है बरा इसका। लेकिन जो एसिटोफिनोन इसका कॉमन नेम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लोगों के मुंह में ये नाम था। तो आईपी सिस्टम ने इस कंपाउंड के लिए इसका जो कॉमन नेम है एसिटोफिनोन वो एक्सेप्ट कर लिया है एज इट्स आईपीसी नेम। तो 1 फिनिल इथेनॉन ये इसका नाम हो गया और एसिटोफिनोन ये भी हो गया। अब ये देखो बेटो, ये है इथिल फिनिल कीटोन, इसको प्रोपियोफिनोन भी बोल सकते हैं। जैसे इसको एसिडोफिनोन तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोपियोफिनोन, ये नाम है। अब कितने कार्बन की चेन है, 3। नंबरिंग यहां से करेंगे जिधर से कीटोन ग्रुप नजदीक है, तो इसका नाम क्या हो रहा, 1 फिनिल प्रोपैन 1 ओन। अभी 1 ओन बोलना जरूरी है क्योंकि कीटोन ग्रुप 2 पर भी रह सकता है, इसलिए यहां पे नंबरिंग करना, कीटोन ग्रुप की पोजीशन दिखाना आवश्यक है। 1 फिनिल प्रोपैन 1 अन, प्रोपैन 1 ओन, क्योंकि कीटोन ग्रुप 2 पर भी रह सकता था। सब लोग इधर रहता था कीटोन ग्रुप, इधर CH2 और इधर CO रहता था, तो फिर हम क्या बोलते थे, फिर हम बोलते थे 1 फिनिल प्रोपैन 2 ओन। इसका एक और नाम है प्रोपियोफिनोन, ये भी नाम लिख सकते हैं, जैसे एसिडोफिनोन वैसे प्रोपियोफिनोन, तो 2 में से कोई भी नाम लिखो। चलो अब इधर आते हैं, चलो इधर आ जाओ। CH3 CH3। देखो बच्चों, ये एक डाई कीटोन है, इसमें 2 कीटोनिक ग्रुप है और दोनों कीटोनिक ग्रुप के कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहे। कितने कार्बन की चेन हो रही, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये 2 कीटोन है और कीटोनिक ग्रुप के दोनों कीटोन ग्रुप के कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहे, ऐसा वक्त इनके लिए हम डायओन इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, डायओन। अब इसका नाम कैसे होंगे, इसका नाम होगा ब्यूटेन 2,3 डायओन। आपको एक बात ध्यान में आई, जैसे यहां पे डी आया, कॉन्सोनेंट आया, AEIOU नहीं है, डी है, कॉन्सोनेंट है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, ब्यूटेन लिखा। जब तक ओ नहीं आ रहा था, मैं ई निकाल दे रहा था। लेकिन अभी डायोन है, कॉन्सोनेंट है, आगे कॉन्सोनेंट आ रहा, व्यंजन आ रहा, तो ब्यूटेन आप पूरा लिखिए, ई को कट मत कीजिए। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेन 2,3 डायोन। चलो ये देखते हैं। देखो समझ लो ये मिथिल ग्रुप नहीं होता, ये साइक्लोहेक्सेन, इस पर कीटोनिक ग्रुप, इसका नाम क्या होता था, साइक्लोहेक्सानोन। क्या होता था इसका नाम, साइक्लोहेक्सानोन। इस साइक्लोहेक्सानोन में यहां पे मिथिल ग्रुप था। अब जहां पे कीटोनिक ग्रुप नजदीक, उधर से नंबरिंग करो 1 2 3, तो क्या नाम होगा इसका, आपके मन में नाम तैयार हो गया, 3 मिथिल साइक्लोहेक्सानोन। 1 ओन बोलने की जरूरत नहीं, आपने 1 ओन बोला नहीं, ये फिक्स है कि ये कीटोन ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर ही है, 3 मिथिल साइक्लोहेक्सानोन।
समझ लो किसी ने 1 ऑन लिखा तो कोई मार्क्स उसके कट नहीं करेगा, डोंट वरी। 3 मिथिल साइक्लोहेक्सेन। अब ये देखते हैं, अब इसमें देखो अल्डेहाइड ग्रुप भी है, कीटोनिक ग्रुप भी है। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा लेना बच्चों? अल्डेहाइड ग्रुप की। कहाँ से नंबरिंग करेंगे? अल्डेहाइड ग्रुप जहाँ से नज़दीक है वहाँ से 1 2 3 4। अब देखो ऐसा मत लिखो 3 कीटो ब्यूटानल, नहीं। साइड चेन में सिर्फ ऑक्सीजन है, CO ग्रुप नहीं। साइड चेन में सिर्फ क्या है? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के लिए हम क्या बोलते हैं? ऑक्सो। तो ऐसा मत लिखो 3 कीटो ब्यूटानल, इसका नाम होगा 3 ऑक्सो ब्यूटानल। 1 अल बोलने की जरूरत ही नहीं, 3 ऑक्सो ब्यूटानल। चलो अब ये देखते हैं CH3 CHBr CO CH2 CH2 CH3 कितने कार्बन की चेन है? CO ग्रुप का कार्बन आना चाहिए। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 कार्बन की चेन है। पैंडेल्केन कौन हो गया? हेक्सेन। कीटोनिक ग्रुप कहाँ से नजदीक है? लेफ्ट साइड, इधर से 3 पर है, इधर से 4 पर है, इधर से नजदीक है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे। अब 2 पर ब्रोमो है, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इस तरह 2 ब्रोमो, फिर हेक्सेन, फिर 3 ओन। 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 ओन, 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 ओन। चलो अब इधर आते हैं, अब ये देखते हैं कंपाउंड। देखो ये कॉमन नेम सिस्टम में देख चुके हैं बच्चों हम। ये है मेसेटिल ऑक्साइड। कौन है ये? मेसेटिल ऑक्साइड। लेट अस सी इट्स IUPAC नेम। कितने कार्बन की चेन है? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। पैंडेल्केन कौन है? पेंटेन है। पैंडेल्केन कौन है? पेंटेन है। 2 फंक्शन ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है, कीटोनिक ग्रुप भी है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? कीटोनिक ग्रुप की। कीटोनिक ग्रुप कहाँ से नजदीक है? राइट साइड, तो नंबरिंग भी कहाँ से करेंगे? राइट साइड। 4 पर मिथिल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? 4 मिथिल, लिख लिया। पैंडेल्केन कौन है? पेंटेन, तो लिखा पेंटैन, ई निकाल दिया पेंटेन का। नहीं सॉरी, 4 मिथिल, डबल बॉन्ड है ना, तो बच्चों हमें रूट वर्ड यूज करना पड़ेगा। 4 मिथिल पेंट, फिर 3 इन, लेकिन इन नहीं, इन का ही निकाल देंगे क्योंकि आगे क्या आने वाला है? 2 ओन, ओन आ रहा, तो ई यानी का ही निकाल दो और लिखो 3 इन 2 ओन। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ओन। 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ओन। देखो आगे ओ आ रहा, तो मैंने ई यानी का ही निकाल दिया, सिर्फ ई एन निकाला, लिखा 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ओन। चलो अब ये देखते हैं बेंजीन रिंग को कौन अटैच है? CH2CO CH2 CH3। अब ये है, अब फंक्शन ग्रुप इस चेन में है, तो हमने ये चेन को सिलेक्ट करना चाहिए एज अ पैरेंट चेन। कहां से कीटोनिक ग्रुप नजदीक है? तो 1 2, इधर से 1 2 3, इधर से नजदीक है 1 2 3 4। क्या नाम होगा इसका? 1 फिनिल ब्यूटेन 2 ओन, 1 फिनिल ब्यूटेन 2 ओन। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है किताब में अपने, देखते हैं। इसका नाम लिखना है। इसमें 2 फंक्शन ग्रुप है बच्चों, डबल बॉन्ड भी है रे और कीटोनिक ग्रुप भी है। आपको मालूम है कीटोनिक ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6। पैंडेल्केन हेक्सेन है, कीटोनिक ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो जिधर से कीटोनिक ग्रुप नजदीक उधर से हम क्या करेंगे? नंबरिंग। इधर से कीटोनिक ग्रुप नजदीक है, 2 पर है, इधर से दूर है, इधर से नंबरिंग की। क्या नाम होगा? ये 4 पर यहां पे मिथिल ग्रुप है बच्चों, है ना? ये मतलब मिथिल ग्रुप आपको मालूम है। क्या नाम होगा? 4 मिथिल, 4 मिथिल। फिर डबल बॉन्ड है इसलिए पैंडेल्केन हेक्सेन है, लेकिन डबल बॉन्ड है तो हम हेक्सेन हेक्सेन ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? रूट वर्ड यूज करेंगे हेक्स, हेक्स। फिर
डबल बॉन्ड 3 पर है तो 3 इन का मैंने निकाल दिया क्योंकि आगे ओ नहीं आने वाला है, 2 ओन। क्या नाम हो गया इसका? 4 मिथिल हेग्स 3 इन 2 ओन। 4 मिथिल हेग्स 3 इन 2 ओन। अब ये तो मालूम है आपको साइक्लोहेक्सेन है और इस पर कीटोनिक ग्रुप है, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सानोन। क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सान 1 ओन बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों, जस्ट कॉल इट एज सिंपली साइक्लोहेक्सानोन। तो इस तरह बच्चों कीटोन्स के आईपीसी नेम हम अल्केनोन इस फॉर्मेट में लिखते हैं। जब आपको नाम लिखना है कीटोन का आईपीसी नेम, तो सबसे पहले कीटोनिक ग्रुप का कार्बन, सीओ ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होगा ऐसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आप सिलेक्ट कीजिए। यदि सीओ ग्रुप वाली दो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लीजिए जिसमें सीओ ग्रुप का कार्बन भी इंक्लूड हो रहा है और जिस पर ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स है, वो चेन सिलेक्ट कीजिए। और वो चेन जो आपने सिलेक्ट की उसमें जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाले अल्केन को समझिए उस कीटोन का पेरेंट अल्केन। फिर जिधर से कीटोन ग्रुप नजदीक है उधर से नंबरिंग कीजिए। अकेला कीटोन ग्रुप है तो कीटोन डबल बॉन्ड है, कीटोन ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिधर से कीटोन ग्रुप नजदीक है उधर से नंबरिंग कीजिए, क्योंकि कीटोन ग्रुप की प्रायोरिटी डबल ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। नंबरिंग हो गया, फिर आखिरी में क्या करना है? कीटोन में मेन कार्बन चेन पर जो भी साइड चेन्स है उनकी पोजीशंस सेपरेट प्रॉपर नंबर से इंडिकेट कीजिए। उनके नाम के पहले डाई ट्राई टेट्रा जैसे प्रॉपर प्रीफिक्सेस लगाइए। सबके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। ये हो गया कि फिर पैंड अल्केन का नाम लिखिए। पैंड अल्केन का नाम का आखिरी का लेटर ई निकालिए यदि आगे ओ नहीं आ रहा तो, है ना। जैसे हेक्सेन है तो हेक्सान लिखिए, ई मत लिखिए। फिर कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन इंडिकेट कीजिए डैश देके, और फिर डैश देके लिखिए ओ एन ई ओन। तो इस तरह ये हो गए बच्चों हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर कीटोन्स। मुझे लगता है कि नीट जेईई एमएसटी सीईटी पीएमटी पीटी के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो कल होगी हमारी अल्डेट की, आज होगी हमारी कीटोन की। तो आज यहीं पे ठहरते हैं। कल हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डेट्स एंड कीटोन्स।